ऑलराइट, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जेन्युइनली मैं इसको और इसके परिवार को मेरा परिवार मानता हूं। फैमिली वाली दोस्ती है। 40 मिलियन व्यूज एंड प्लस। दिल को मैंने दी कसम के कंपोजर अमाल मलिक 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 कैसा है भाई? How are you, bro? Thank you. What's happening? लिसन आई एम सो हैप्पी। हर कपल ऑफ हफ्ते हम लोग मिला करते थे, लॉकडाउन के बाद मिल रहे हैं। आई फील मोर इमोशनल अबाउट यू राइट नाउ ब्रदर। I know. I've been seeing all our old interviews. Also, I've been trending during the lockdown, and so much love. People are making one minute clips and sharing, tagging you and me. It was the best days. अरे अभी भी अच्छा होगा भाई। तो अमाल भाई, दिल को मैंने दी कसम 40 मिलियन से ज्यादा हो गए। इसमें कौन से पार्ट्स है, लिरिकली हो म्यूजिकली हो, जो अमाल मलिक को लगता है यार दैट्स व्हाई रिलेट टू दिस सॉन्ग? I think the simplicity, जो बहुत आसान तरीके से कुमार पाजी has explained, 10 लाइन नहीं लिखी गई है, 2 लाइन लिखी कि दिल को मैंने दी कसम ना धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी तड़पे तेरे बिना. So I think that is something I really connect to, and that's maybe my way of looking at love. So I'm happy that even people are connecting to that. तुमने बोला simplicity, Amal, and I've always believed probably you're the most uncomplicated person around. जो है सामने है, दिल से जो है वो है। तुम कितने evolve हुए हो as a person, especially in the last couple of months, Amal? What are the changes you've noticed in yourself? I think as a musician, जो एक growth बहुत जरूरी है मेरे लिए, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था that I was doing lot of films, और कहीं ना कहीं बीच में जो मुझे करना था मेरे टाइप का म्यूजिक, वो कहीं ना कहीं was getting lost. So I took this 3-4 month break, which was beautiful for me. यानी मैं स्टूडियो में ज्यादा रहा हूँ, more than even I was last year, but making music that makes me happy. कहीं ना कहीं वो music मैं नहीं बना पा रहा था for films. यानी we make good music for movies and they get love, but songs like Zara Thero या दिल को मैंने दी कसम, these songs are my personal collection of who I am. I've collected myself in these songs and I've put it on. तो मुझे लगता है ये मेरा honest music है, and I'm happy कि it's getting true and honest love. You know what, Amal, तुमने जो ब्रेक लिया, especially in this day and age, जहाँ सबको competition है, insecurity है, सबको number 1 पहुंचना है, सबको trend करना है, सबको views पाने हैं. Really, it's a mad world. It's a mad world, Amal. You know it, right? It is a mad world. How did you manage at such a young age to say यार 5 मिनट छुट्टी ले रहा हूँ यार? इनसिक्योरिटी हुई, रात को नींद खराब हो गई, कहते हुए अरे यार लौटूंगा, क्या मेरे पास उतना पॉपुलैरिटी होगा, पीपल चाहेंगे मुझे? बिल्कुल ऑपोजिट था इसके क्योंकि मुझे और 5 months ने, आई थिंक 2018 में सिड आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड सोनू के टीटू की स्वीटी, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया है, एंड आई हैव नॉट गिवन टाइम टू स्लीप और ईटिंग ऑन द राइट टाइम. ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग थी, एंड आई वाज doing picture after picture, that somewhere took away. जो एक अंदर का म्यूजिशियन था वो थक गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी इंतजार करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 साल रीमिक्सेस ही थे, एंड मुझे इतने रीमिक्स नहीं करने थे, तो मैंने एक बैक स्टेप लिया ताकि मैं अपना म्यूजिक सीखूं थोड़ा और एडवांस. आई लर्न ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक एंड काफी सारे ट्यूटोरियल्स, वीडियोस. आई थिंक ये लॉकडाउन और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जो मैंने ब्रेक लिया था, वो 2019 में मैंने वापस आई केम बैक विद 3 फिल्म्स, जो व्हिच वाज बदला, दे दे प्यार दे एंड कबीर सिंह. एंड मैंने सिर्फ 3 फिल्में की आउट ऑफ 7-8 जो मुझे ऑफर हुई थी, बट मुझे लगता है आई वाज ब्लेस्ड कि उन तीनों फिल्म में मेरा ओरिजिनल म्यूजिक था और ओरिजिनल म्यूजिक भी चला. सो आई वाज नॉट रियली अफ्रेड, बट आई वाज ऑब्वियसली, एक आर्टिस्ट को ये फीलिंग होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के ऑब्वियसली फैमिली, एज यू नो, और फ्रेंड्स, उनको कभी कभी लग रहा था व्हाई यू डूइंग दिस, यानी क्यों ब्रेक चाहिए. और मुझे लगा कि मुझे किसी को यानी जवाब देना जरूरी नहीं है, मैं खुद के लिए ले रहा हूँ ये. सो जब मैं करूंगा तो अच्छा ही काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. सो ये एक माइंडसेट मेरी हमेशा रहेगी. एंड आई कैन से अ बिग थैंक यू टू माय फैंस, क्योंकि इन लोग ने मेरे पूरे 2 साल, जब मैंने काफी फिल्म्स के गाने नहीं किए, तभी भी मेरे पिछले हिट्स को और सक्सेसफुल बनाया बाय ऑलवेज टेलिंग द वर्ल्ड अबाउट माय म्यूजिक. मेरे गाने उन्होंने इंडिया से नहीं, इंडोनेशिया, टर्की, श्रीलंका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सो मेनी प्लेसेस दैट आई सी, दीज छोटे छोटे फैन क्लब्स है
Instagram पे और Twitter पे, तो it feels good कि मैंने जो म्यूजिक किया है वो आज तक it's still relevant and it is loved by people. और एक तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है जो तुम्हारे बारे में हमेशा ट्वीट करता है दिल और जान से गर्व महसूस करके. You! Yo! भाई I can see the biceps and all. अच्छा भाई, तुम पतले हो गए तो तुम्हारा कंपटीशन तो मैं ही हूं ना भाई. अभी मेरे को होना पड़ेगा ना, क्या करें, मैंने ये खुद के लिए किया है, अभी से सब खुद के लिए. बट यू नो व्हाट, मैं नोटिस कर रहा हूं तुम्हारा बहुत सारा थॉट प्रोसेस है अमाल इस वक्त. मुझे लग रहा है तुमने बहुत एनालाइज किया. यू बिकम वेरी वेरी फिलोसफिकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज रियली नाइस. ये कहां से आया ये सब? Somewhere did you feel some kind of an emptiness which had come in? ऐसा कुछ हुआ था? I think मुझे एक realization बहुत सही टाइम पे आ गई कि कि एक आर्टिस्ट को खुद को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. नहीं तो जो love, stardom, fans and success and numbers, as you're saying, number 1 बनना है, number 2 बनना है, ये सब चीजों में जो simplicity है, मिलना मेरे दोस्तों से, थोड़ा क्रिकेट खेलना, enjoying going out for a car drive, ये सब छूटने लगा था, तो I didn't want to live that kind of life only. तो मैं खुश हूँ कि मेरे काम से लोग मुझे प्यार करते हैं, sometimes मेरी बातों से भी लोग मुझे प्यार करते हैं, but I need to love myself and I need that time. वो जितना मैंने ये ब्रेक लिया, मुझे एक self realization हुआ as an artist भी, as a human being भी, कि what I don't like about myself, या मुझे कौन सा स्टाइल का म्यूजिक सीखना है, या जो मैं अब तक जानता नहीं हूँ. I think rediscovery is what is bringing this change. यानी मैं अलग हो रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ म्यूजिक और सिर्फ खुद को ढूंढते रहता हूँ. अमाल, तुमने एक बहुत अच्छा लाइन बोला, एंड आई एम वेरी इंक्विजिटिव. तुम्हारे बारे में वो बात क्या पसंद नहीं है जो तुम कह रहे हो? आई वाज एनालाइजिंग व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट केम टू योर माइंड सेइंग, यू नो व्हाट अमाल, ये तुम्हारे बारे में ठीक नहीं है, इस पे काम करो. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स ऑन टाइम, और इधर जो ये फोन लेके खड़े हैं हंस रहे मुझ पे, क्योंकि ये सच है. आई थिंक वो मेरी somewhere वो एक हैबिट नहीं है, बट मे बी मेरा एक नेचुरल प्रोसेस, मेरा नेचर है वो. सबसे पहली चीज वो थी. एंड ऑब्वियसली कि मैंने कहीं ना कहीं म्यूजिकली भी ना बोलना नहीं सीखा था फर्स्ट 2-3 years में. यानी जो गाने आते जा रहे थे, I was doing. Then I realized कि this is too much. यानी I've done 65 songs in 3 years and मुझे अभी सेंचुरी नहीं बनाना है. I have time and I want to do my independent music. तो ये सब चीजें, that shift happened, and बहुत सारी चीजें, यानी what can I say? I'll tell you so many things that I don't like about myself. That I used to drive the car really fast. तो मैं अभी थोड़ा इज्जत से गाड़ी चलाता हूँ. And but एक चीज जो मुझे मेरे बारे में पसंद है, जो मैं शायद अब तक नहीं बदल सकता, ना बदलूंगा, इसकी मैं I stand up for myself and I stand up for important things. तो वो एक चीज मैं अपने बारे में कभी बदलना नहीं चाहता. That's the only thing. कुछ दिन पहले you said Shah Rukh Khan is my best actor, and then you had this battle with Salman Khan fans. You want us to run through it, and you could have backed off, but तुम बोलते रहे. मैं चाहता हूँ तुम बोलो. I think see, सबसे सिंपल बात ये है कि एक चीज मैं मान लूंगा, चलो कि मैंने people feel कि trolls है, जाने दो, and react नहीं करते, be the bigger person. I tried till 6-7 hours I saw कि लोग लिखे जा रहे, and किस वजह से, यानी just because कि मैंने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि my favorite actor is Shah Rukh Khan, या कहीं ट्वीट पे किसी ने, फैन ने मेरे Sundays with Amal or something I do, तो उसमें किसी ने मेरे को पूछ लिया कि who's your favorite actor, and I said I love Shah Rukh Khan. So how does that make me against Salman Khan? I don't understand that, because both the stars are friends, and I don't think this is something that even they want their fandoms to do. तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अगर किसी की एक्टिंग पसंद है, मेरा पर्सनल राइट है, मेरी चॉइस है, बट उस ओपिनियन की वजह से if you can drag my female fans, my mother, my family, and make dirty comments about it and give death threats and rape threats, then I will then said I don't think I can be someone. I'm not Lord Buddha. I can't. I'm not that perfect yet. So I did step in, और मुझे लगा कि
शायद मैंने जिस लेवल पे जाके उनसे बात की, थोड़े उनकी भाषा में, थोड़ी बुरी गालियों के साथ, शायद वो चीजें मुझे लगता है कि मुझे शायद नहीं करनी थी, बट मैंने वो इसलिए भी किया क्योंकि मैंने जो जितनी गंदगी देखी मेरे फैंस और मेरे फैमिली की तरफ, आई कुडंट हेल्प इट, सो आई वेंट ऑल आउट एंड मैंने सिंपल क्लियर किया है कि मेरे म्यूजिक कंपोजर बनने में या म्यूजिक जर्नी शुरू होने से इन बॉलीवुड एक ही आदमी की शुरुआत मिली, which was सलमान खान, and I respect him and I always will. That's never going to change. And वो belief उनमें थी. He gave me a chance. I'm here because someone has to believe in you. Today I believe in a singer called Mohammad Kalam. I do a single with him called Tera Sheher. No one believed in him. I believed in him. So maybe like that for me he has done. तो वो respect तो रहेगी. But that doesn't mean that मेरी rights नहीं है या choice नहीं हो सकती कि मैं किसी actor को या उनकी acting को पसंद कर सकूं. So I think they're just being stupid. I think it's just dumb कि they didn't understand the point. So sad for them. And also you mentioned, मैंने देखा तुमने clearly बोला था कि I'm indebted to Salman Khan कि उसने मुझे launch किया. I am. And that doesn't I mean would that you're never say anti Salman anything Khan, otherwise. right? Yes. Completely. Because see, how can I? I'm not someone who, see, the problem is that I say too much truth. मैं ज्यादा सच्चाई बोलता हूँ तो लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है. But मैंने कभी कहीं ऐसा कमेंट नहीं किया या कभी लाइफ में भी बोला है कि no, I've made it on my own. Yeah, my hard work has helped me, but obviously everyone, even a Salman Khan, Kailash Surendranath found it, you know. So there can be things, there can be so many things. Every actor is found by some director, every composer is found by some director or some actor. This is how this industry works. और अगर उनके फाइंड करने से, और मैंने किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरे फेवरेट एक्टर कोई और है, जब उन्हें शायद प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है बॉस? मैंने क्या कर दिया, क्या बोल दिया? तो तुमने कहीं सलमान से रीच आउट करने की कोशिश की इस विषय पर कि नहीं? नहीं, I don't think if there was anything that was supposed to happen between this, then I think he would have called me also. वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. And this is too small a topic. I don't think Bhai is someone who wants to read all this and call me about it and say ki what happened. I don't think there are many other things that, you know, in life he has to do, and these are too stupid. I think everyone बहुत free हो गए और सब लोगों को ये time मिल गया है कि किसी को भी कुछ भी लिख दो. और मैं मानता हूँ कि सब सुपरस्टार्स और सब फैंस उनके सब अपने फैंडम के लिए पॉजिटिव होते हैं. एंड दिस इज फॉर एवरीवन. एनीवन हु ट्रोल्स में, आप मेरे को टैग करोगे या मेरे बारे में लिखोगे तो मेरे फैंस आएंगे ही ना. अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अगर मैं कुछ नहीं भी करूँ तो मेरे फैंस विल अटैक यू बिकॉज यू आर अटैकिंग मी फॉर अ सेंसलेस कॉज. कोई वजह होती, कोई रीजन होता, मैंने बदतमीजी कर दी होती और कहा कि यू नो नो आई डोंट कंसिडर माय डेब्यू आल्सो फ्रॉम सलमान खान, उनकी वजह से नहीं, खुद की वजह से बनाओ, ऐसी बात अगर मैंने कभी की तो फिर आई हैव द राइट टू टेक बैकलैश. पर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, then I'm not going to take it. Now then I'm going to give it back.